आओ आओ सब मिले आओ, अब सत्संग सफल बनाओ। आओ सब मिले आओ, आओ सब मिले आओ, अब सत्संग सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में दो प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिले आओ, संतवाणी कहती है आओ सब मिले आओ। जब मिलकर आप संतवाणी कहते हैं तो मन कितना गदगद हो जाता है। सत्संग सत्संग आखिर है क्या? जैसे सत्संग है जीवन का सार। सत्संग के माध्यम से हम जीवन के सार को समझ सकते हैं। सत्संग वो चीज है, षठ सुधरे सत्संगत पाई। नीच से नीच प्रवृत्ति के लोग भी सत्संग से संभल जाते हैं। शायर कहता है, मैंने देखा है मौसम बदलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, तुम ना बदलोगे ये कैसे विश्वास हो। मैंने देखा है पत्थर पिघलते हुए। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सृष्टि का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। वो कौन सी उपदा है जो हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता? कीड़ा जरा सा और वह पत्थर में घर करे, और इंसान क्यों ना वह दिलवर में दिल करे। हम अपने विकारों को जीत सकते हैं, हम अपनी बुराइयों का परित्याग कर सकते हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति है। कैसे? आते जाते सत्संग में हो ज्ञान, बदल जाते हैं इंसान, बदल जाते हैं शैतान, बदल जाते हैं बुरे इंसान, बदल जाते हैं इंसान, बदल जाते हैं शैतान, बदल जाते हैं बुरे इंसान, बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में होगा, बदल जाते हैं इंसान, बदल जाते हैं शैतान, बदल जाते हैं बुरे इंसान, बदल जाते हैं।
आती है जब शुभ घड़ी रहजन बदल जाते हैं और पथ पतन का छोड़कर वो फिर से संभल जाते हैं। कितना बड़ा वो चांडाल था और नाम अंगुली माल था। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। जब देखा सामने बुद्ध को, वो भूल गया सुध बुद्ध को, गिरा चरणों में, आन बदल जाते हैं। करुणा से विगलित हृदय जब कोई ऐसा मसीहा मिल जाता है तो वो बड़े बड़े पापों को करना बंद कर देता है। अंगुलीमाल का नाम लोगों ने सुना होगा। और वो क्या करता था, निर्दोष लोगों को मारकर उसकी उंगली की माला बना के गले में पहन लेता था। शाप के वंश में जन्मे चक्रवर्ती सम्राट शुद्धोधन के बेटे भगवान बुद्ध जी ने कहा, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो जा रहे थे। लोगों ने कहा कि बाबा उधर मत जाओ, बनते उधर मत जाओ, उधर अंगुली मार रहता था। इस दुनिया में मौत को ठेंगा दिखाने वाले और मौत को ललकारने वाले केवल 2 मसीहा पैदा हुए। एक दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब और भगवान बुद्ध। कबीर वाली कबीर साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मर्यों कब पायो पूर्ण परमानंद। मेरे गुरु जी ने एक पुस्तक में लिखा है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया। मौत से हम लोग डरते हैं, लेकिन जीवन का सच तो मृत्यु है। मस्त राम मुर्दे से बोले, बोले कुछ बतलाओगे, मुर्दा बोला सुख पाओगे, जीते जी मर जाओगे। हम मरने से डरते हैं, लेकिन मौत अक्सर 98-95% तो बिस्तर पर ही आती है। लेकिन रोज उसी बिस्तर पर बढ़िया हिला डुला के, बढ़िया बिस्तर करके तकिया लगा के लेटते हैं, तो मौत का तो वही बिस्तर है। मौत से आप बच नहीं पाएंगे। काल की आंधी उड़ा ले जाए। काल की आंधी एक ऐसी आंधी है जिससे कोई अछूता नहीं। जिंदगी पलटू जीवन झूठ तो मरना साच है, ये मृत्यु तो सच है। लेकिन हम जिंदगी भर इससे बचते रहते हैं, छुपते रहते हैं, मुंह मोड़ते रहते हैं, आंखें बंद करते रहते हैं, लेकिन कोई बच नहीं पाता है। अगली पंक्तियां क्या कहें? नारी के एक भाग ने बदला था तुलसीदास को, नारी के एक भाग ने बदला था तुलसीदास को। कैसे दो बदले
नारियों को हमने क्या माना है? शास्त्रकार लिखते हैं हमारे देश की नारियां तो वो हैं यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इनके अंदर त्याग है, इनके अंदर शक्ति है, इनके अंदर शौर्य है, इनके अंदर सहन करने की क्षमता है। चाहे पारिवारिक जीवन हो, अध्यात्म मार्ग हो, नारी को क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता। एक नारा चला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब नारियां कुछ आ गई, ज्यादा ही बढ़ गई। आए दिन नए नए केस, कोई ड्रम में मार के भर देता है, कोई कुछ। अब तो बेटी बचाने की बात है तो बेटा बचाओ अपना। एक ने लिखा कि देखो मैं शादी करने जा रहा हूँ अमुक लड़की से, अब किसी का किसी प्रकार का कोई चक्कर हो तो हमें बता दो। अब बड़ा भय है समाज में व्याप्त। हम लोग समझ नहीं पाते कि आदमी की जिंदगी कितनी कीमती है और तुच्छ स्वार्थ में, थोड़े से प्रलोभन में और उनको हम कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। कत्ल का बदला कत्ल। सीरिया का ये समय उनके नियम है, ये मौत का बदला मौत। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वो नारी थी तुलसीदास, जो तुलसीदास कहाँ तक पहुंचे, उनकी वो थी पत्नी जिसका नाम था रत्नावली। कहते हैं कि सावन का महीना रहा होगा और दीनबंधु का बेटा प्रियदर्शी रक्षाबंधन के पर्व के लिए अपनी बहन को लेने ससुराल पहुंचा, बहन के घर पर। तो तुलसीदास जी उस वक्त घर पर नहीं थे। तो बहन ने जैसे ही भैया को देखा तो खुश हो गई, भैया मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। भाई ने बहुत रोका लेकिन न मानी। जब घर पे आए तुलसीदास जी, देखा पत्नी नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगा और कहा मेरी पत्नी कहाँ? पता लगा वो तो अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास जी से रहा गया, वो भी चली गई। चलनी लंबी कहानी उसको नहीं कहूंगी। पहुंचे तो एक रस्सी लटक रही थी मकान के पिछवाड़े, लेकिन वो रस्सी नहीं थी। उसके पहले गंगा जी पड़ी, उसमें भी नौका नहीं थी। रात में नौका कहाँ चले बताते, मुर्दा को छप्पर बैठ करके पार गई, कैसे गए मार जाने। तो जब रस्सी के सहारे, रस्सी भी थी नहीं, वो था काला सर्प और चढ़ गई। पत्नी को जैसे ही आहट लगी, पत्नी उठ के बैठी। पत्नी ने कहा अरे तुम कैसे आए? उसने कहा तुम्ही ने जो पीछे रस्सी लटकाई थी। उसने मैंने तो रस्सी से कुछ नहीं लटकाई। पता लगा वो तो काला सांप, बिस्तर सांप भी कैसे लटका रहा होगा, आदमी चढ़ गया। बोली तुम कैसे आ गए? रक्षाबंधन के बाद तो मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुम्हारे घर पे आऊंगी, वही मेरा घर है। शादी के बाद तो बेटी का मायका मायका नहीं रहेगा, ससुराल ही उसका घर होता है। और बेटी का मायका कभी माँ से नहीं चलता है, बेटी का मायका सदैव बाप से चलता है। जब बाप रहता है तो बेटी कह देती है मेरे माँ बाप का घर है, लेकिन माँ रह जाती है ना तो माँ तो खुद पराधीन हो जाती है, तब उसकी वो ताकत नहीं रहती है। तो कहे मैं तो तुम्हारे पास रहूंगी, वही मेरा घर है, लेकिन तुम क्यों चले आए? उसने कहा कि उन्होंने कहा तेरा प्रेम पुजारी आया हृदय प्रेम अर्पण को, और तू मेरी आराध्य भवानी आया तब दर्शन को। कि मैं तेरा तो प्रेम पुजारी हूँ। रत्ना ने देखा है पद को फंसा मोह दलदल में, और बोली स्वामी कांच ले लिया कंचन के बदले में। पद्मेव तुम तो मोह के दलदल में ऐसे फंस गए, तुमने कंचन के बदले में, सोने के बदले में कांच ले लिया है। ये हार चाम की देह हमारी, इसमें नहीं नित्य सुख। ये हार और चाम से बना शरीर है, इस जिस्म पर तुम फिदा मत हो। ये हार और चाम से बना शरीर है, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हार चाम की देह हमारी, इसमें नहीं नित्य सुख। जगत विषय सुख जितने, उनकी अंतिम परिणति है दुख। संसार की जितने भी भोग पदार्थ हैं, भोग में जिन्होंने दुख माना, भोगों में थोड़ा मजा है और सजा बहुत है। ये वैसे मजा शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। कबीर वाणी ने कहा है अल्प सुख दुख आदि अंत। थोड़ा सा सुख और दुख शुरू से अंत तक, और उस थोड़े तुच्छ सुख के लिए हमने अपने को कैसा कंगाल बना दिया, कैसा भिखारी बना दिया, अपनी सत्ता को हम भूल गए। रत्ना ने कहा हार चाम की देह हमारी, इसमें नहीं नित्य सुख।
जगत विषय सुख जितने उनकी अंतिम परिणित है दुख। संसार के जितने भी विषय सुख हैं उनका अंतिम परिणाम दुख में तब्दील हो जाता है। फिर सुनो, भोग के जितने भी पदार्थ है उनमें सुख नहीं, अंत में हमें दुख ही मिलता है। इस भंवरजाल में हम भटक रहे हैं। कबीर साहब ने बड़ा ज्वलंत उदाहरण दिया, मैं भौरा तो बरजिया। है भौरा, ए चेतन जी, तू क्यों जगह जगह वन वन फूलों पे बैठकर उनकी सुगंध लेता है? मैं भौरा तो बरजिया, वन वन बास न ले, और अटकेगा कहूँ बेल में, फिर तड़प तड़प जिया दे। तुम ऐसे अटक जाओगे कि तुम्हारा प्रारंभ बड़ा ही दुखद होगा। भोगों के जाल में भी आदमी ऐसे ही अटकता है और तड़प तड़प करके उसका प्रारंभ होता है। इसलिए भोगों से हटो, इस वासना की दुर्धर कटाई से आप अपने को बचाओ, और उस बचाने का साधन केवल एक है। कबीर साहब ने कहा, या तो संतों के पास चले जाओ, इज्जत जलते देख लिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए। कबीर साहब ने प्रश्न किया हो और उत्तर ना दिया हो। इस संसार के लोग दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापों के अग्नि में जल रहे हैं। लोगों ने पूछा फिर कहाँ जाए? उन्होंने कहा संतों के पास चले जाओ। ये संतों के पास क्या है? संत एक वृक्ष है, साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल। साधु एक पेड़ है और उसका जो ज्ञान है ना, वो शाखी शाखा तना फल फूल। साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। और जो ना होते संतजन तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरता रहा, संसार तो जल ही रहा है। कहाँ है शीतलता? कहाँ बैठोगे आखिर? सब जगह तो गर्म भुर्जी का भार है, जहाँ हाथ रखोगे वहां जलेगा। अगर शांति चाहिए तो संतों के सानिध्य में आपको आना ही होगा। यदुकुलभूषण महाराज श्री कृष्ण भी संतों के पीछे गए। लोगों ने कहा आप भगवान के गए थे, अब संतों के पीछे क्यों घूमते हो? उन्होंने कहा निरपेक्षम मुनिशांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुग्राह्यम नित्यम पूर्णतम घृणो, कि मैं निष्पक्ष विचारों वाले मननशील संतों के पीछे, वैराग्यप्रिय संतों के पीछे इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली मुझे मिल जाए तो मेरा गंदा जीवन पवित्र हो जाए। Cleanliness is next to God. पवित्रता देवत्व के निकटतम है, और उस दिव्यता को हासिल करने के लिए हमें साधना के सोपानों को पार करना ही होगा। तो रत्ना ने कहा, रत्ना ने देखा है पति को फंसा मोह दलदल में और बोली स्वामी कहाँ से दे दिया कंचन के बदले में। हार चाम की देह हमारी इसमें नहीं नित्य सुख, और जगत विषय सुख जितने उनकी अंतिम परिणित है वो। तुलसी ने जैसे ही ये वाक्य सुने तो उनको विवेक पैदा हो जाता है, बोध हो गया। ज्ञान होने में बहुत वर्षें नहीं लगती हैं। बताते हैं ज्ञान बहुत अल्प वक्त में ही हासिल हो जाता है। रत्नावली से तुलसीदास जी ने कहा, रत्ने अब मैं जा रहा हूं, तुम मेरे ज्ञान की गुरु हो। अब तुमने मुझे ज्ञान दिया रत्ने, अब मैं जा रहा हूँ। तो आखिर पत्नी थी, रत्नावली ने कहा अभी मत जाओ, अभी अंधेरा है, रात के 12 बजे ही, सवेरा हो तब जाना, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी ने क्या बोला, रत्ने अंधेरा तो तब था जब मैं आया था, अंधेरा उस वक्त था जब मैं आया था, अब तो तेरी ज्ञान की वाणी से मेरे अंदर प्रकाश पैदा हो गया, सूर्योदय हो गया है। रत्ने तू आराम से रहना और मैं जा रहा हूँ। देती नहीं प्रेरणा रत्ना जो हम दोष बताकर। अगर ये रत्नावली प्रेरणा न देती संसार के दोष बताकर, शरीर के दोष बताकर, देती नहीं प्रेरणा रत्ना जो हम दोष बताकर, तो चढ़ते कैसे प्रभु चरणों में तुलसी तुलसी बनकर। तो नारी ही नर की प्रेरणा का स्रोत अजस्र रही है, और आज काल से जीवन मर में बन संयुक्त बन पीयूष बही। ये अमृत की धारा है नारी। नारी आपके जीवन की अर्धांगिनी है, आपके घर की गृहिणी है, और गृहिणी नहीं है, ये गृह मंत्री है। तो कोई प्रस्ताव तभी तो पास होता है जब गृह मंत्री उसको मोहर ठोक दे। इसलिए मैं भाइयों से निवेदन करूंगी कि माताओं का आदर करें, माताओं को सम्मान दें। ये गृहिणियां हैं, ये केवल भोजन पकाने की मशीन नहीं है, ये केवल चार दीवारी में बंद रहने की नहीं, समय समय पे इन्हें भी बाहर ले जाओ, घुमा लाओ,
सत्संग कराओ, सत्संग सुनाइए, संतों के दर्शन कराइए और जीवन को आप गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से हंस खेल के व्यतीत करिए। कैद होने के लिए जीवन नहीं है। इस दास्ता के दो बेड़ियों को तोड़कर फेंक दो, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दो, इन हाथों की हथकड़ियां, पैरों की जंजीरें, पैरों की बेड़ियां और गले की जंजीरों को तोड़कर फेंके और शाश्वत धर्म को पहचाने, अपने को पहचाने जो हमारा स्वरूप है, हमारा राम है। तो मैं ज्यादा न कहकर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करूंगी। अब वंदना कर लें, फिर जैसा भी आपका सिस्टम हो, आरती पूजा या जो होता वो कर लें। बोलिए सद्गुरुदेव की।